Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to solve question number 5 of exercise 4.9. वैसे हम ये क्वेश्चन इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं लेकिन वहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए सॉल्व किया था। यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसीजर सेम होगा, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, बस हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हैव अ लुक हियर। सो द क्वेश्चन इज फाइंड एन सो दैट ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन एक्स एंड वाई और हमारे पास हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है 2ab ओवर a प्लस बी, और मैं यहाँ पर अगर बिटवीन एक्स एंड वाई मुझे हार्मोनिक मीन मालूम करना है, सो आई कैन राइट 2xy ओवर x प्लस वाई। अब उन्होंने कहा है कि ये जो दो नंबर से इनके बीच में जो हार्मोनिक मीन है वो हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर n माइनस 5 एंड देन इक्वल्स 2xy ओवर x प्लस वाई। यस, अब मैं इसके जरिए इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं -5 को x टू द पावर -5 को मैं मतलब कॉमन फैक्टर ले लिया है मैंने, और नीचे x टू द पावर -6 को, तो x टू द पावर n, y टू द पावर n, और यहाँ पर 2xy ओवर x प्लस वाई। नहीं, इस तरह प्रॉब्लम हो रही है। देखिए वो x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n और x टू द पावर n ये तो कैंसिल हो जाएगा और मुझे n ही मालूम करना है। तो इसका मतलब मुझे इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहिए, मुझे कोई और मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेट मी रीज इट। मैं ऐसा करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, x प्लस वाई मल्टीप्लाई करता हूँ। तो x टू द पावर n माइनस 5 प्लस y टू द पावर n माइनस 5 इक्वल्स 2xy x टू द पावर n माइनस 6 प्लस y टू द पावर n माइनस 6। या और अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब x मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर n माइनस 5 से, तो इट वुड बी बेसिकली x टू द पावर n माइनस 4। ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। और जब x y, ये तो सिंपल आ जाएगा। इसी तरह y जब मल्टीप्लाई होगा y टू द पावर n माइनस, तो पहले तो x से होगा, ये n माइनस 4 होगा। अच्छा ये कैसे है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए x को मल्टीप्लाई किया है x टू द पावर n माइनस 5 से। अब x की पावर 1 है, तो आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ x n माइनस 5 प्लस 1, और माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4 के बराबर है। दैट्स वाई आई सेड x टू द पावर n माइनस 4। मैं ज़रा इक्वल टू को एक साथ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरह। जी, नाउ अब 2xy को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर x की जो पावर होगी वो n माइनस 5 हो जाएगी और y एज इट इज। और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर n माइनस 5 हो जाएगी। n माइनस 6 लिखा हुआ है, n माइनस 5 होगी और x एज इट इज आएगा। हम्म, अब हम ज़रा कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर देखिए x टू द पावर n माइनस 5 है, यहाँ पर भी x टू द पावर n माइनस 5 है। तो कुछ अरेंजमेंट के ज़रिए ये आसान हो जाएगा। मैंने वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट किया है इसको। इसी तरह यहाँ पर 2x n टू द पावर माइनस 5 है ये, तो मैं वहाँ से भी x y n टू द पावर माइनस 5 को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि नीचे
ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहेगा, एक्स टू द पावर एन माइनस फोर प्लस वाई टू द पावर एन माइनस फोर। यहाँ पर एक्स टू द पावर एन माइनस फाइव वाई बचेगा सिर्फ, और वो प्लस एक्स वाई टू द पावर एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, आई एम सॉरी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा जी, तो एक तरीक़ाकार तो ये है कि यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, इनको मैं माइनस एक्स एन टू द पावर एक साथ में x को एक जगह कर रहा हूँ, y को एक जगह कर रहा हूँ, ताकि अगर कॉमन वगैरह लेना हो तो कॉमन फैक्टर यहाँ से मैं x टू द पावर n माइनस फोर को अगर कॉमन लेता हूँ तो एक वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन वाई बचेगा, और यहाँ से y टू द पावर n माइनस फोर को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी x y टू द पावर माइनस वन बचेगा, और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस फोर वन माइनस वाई ओवर एक्स, और ये होगा y n टू द पावर माइनस फोर एक्स ओवर वाई माइनस वन। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा x टू द पावर n माइनस फोर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स आएगा, और यहाँ पे y टू द पावर n माइनस फोर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स आएगा। अच्छा, अब दोनों जगह से x माइनस वाई कैंसिल हो रहे हैं, एक तो ये चीज हो रही है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो अब मेरे पास x टू द पावर n माइनस फोर ओवर एक्स, और यहाँ पर y टू द पावर n माइनस फोर ओवर वाई। ये कुछ सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स वाई ये बार बार ये चीज़ आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दिस। अब मैं यहाँ पर अगेन एक्स टू द पावर n माइनस फोर है, या n माइनस फाइव, इसलिए क्योंकि वो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए वो ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसको होल ब्रैकेट करके लिखा, यहाँ पर मैंने, अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं x ओवर y टू द पावर जीरो, क्योंकि ये वन के बराबर है, क्यों करा, ताकि मैं पावर को इक्वेट कर लूँ, अगर बेस सेम होगी तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। नाउ n माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड देन माई n इज इक्वल टू फाइव। आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। So yes, this expression is basically the harmonic mean between x and y if my n is equal to 5. If you have any query, please write in the comment box, and please do subscribe and share this video with everyone. Allah Hafiz.